अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने आज बहुत ही ख़ास और कुछ खुशखबरी दिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने मुखालिफिन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो लोग कहते हैं कि मुफ्ती हसन रजा को बदनाम करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आज मुफ्ती हसन रजा के मेहनत और काविश का नतीजा है कि ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि करीब है कि एचआरडी मंत्रालय से लेटर का जवाब आ जाए। और राज्यसभा में कहकशा परवीन ने उर्दू का जो मसला उठाया वो मुफ्ती हसन रजा और प्रोफेसर गुलाम गौस की मेहनतों और काविशों का नतीजा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी हम जानकारी देंगे मुफ्ती हसन रजा की जुबानी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। तो दोस्तों, मुफ्ती हसन रजा जो मुसलसल उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों के लिए 5 सालों से लड़ रहे हैं और अब करीब है कि काम होने को है, तो नए नए लोग, नए नए सदर उर्दू में और नई नई कमेटियां बन के आ रही हैं। कहीं न कहीं अब तक ये लोग कहाँ थे, किस ख्वाब गफलत में सो रहे थे। हमें तो लगता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं, लेकिन और मुफ्ती हसन रजा अमजदी की मुखालफत कर रहे हैं कि ये नहीं करते, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बंदा जो कहता है वो करता है। आइए सुनते हैं मुफ्ती हसन रजा के क्या कहते हैं उन लोगों के मुतालिक जो उनकी मुखालफत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ पटना से। पूरे बिहार के उम्मीदवारों से एक मरतबा फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हसन रजा जो बोलता है वो करके दिखलाता है। मैंने हमेशा ये कहा था कि बिहार नहीं, दिल्ली में जब आवाज उठेगी तब मैं जानूंगा कि मैं कामयाब होने जा रहा हूँ। जो भारत का ताज जिसे हम और आप राज्यसभा कहते हैं, उस राज्यसभा में उर्दू टीईटी की आवाज उठी और आप तमाम लोगों ने देखा। हिम्मत और ताकत थी तो आवाज उठवा लेना चाहिए था। हिम्मत और ताकत और कुव्वत थी तो जाकर के एचआरडी मंत्रालय के अंदर घुस करके पता लगा लेना चाहिए था। हिम्मत और ताकत और कुव्वत थी तो मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग कर करके कुछ बयान जारी करवा लेना चाहिए था। हिम्मत और ताकत और कुव्वत थी तो जाकर के शिक्षा मंत्री का घेराव कर लेना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दाद देता हूं आप तमाम भाई और बहनों को कि हसन रजा अमजदी को आप सब लोगों ने साथ दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जिस भारत का ताज राज्यसभा जिसे हम और आप कहते हैं, उस राज्यसभा में जो आवाज गूंजी और जो आवाज उठी, उसके लिए हमने दिन रात मेहनत करके कहकशा परवीन तक के कागज पहुंचाने का और गुलाम गौस के जरिए कागज पहुंचाने का हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह भारत की जमीन पे, दिल्ली की जमीन के ऊपर में उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की आवाज उठी और वो आवाज और वो कागज जो स्पीकर के सामने पहुंचा और स्पीकर से होते हुए हम पूरे बिहार के गिरेस पास उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि स्पीकर से होते हुए जो आवाज उठी है वो मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, एचआरडी मंत्रालय वो कागज पहुंच चुका है। उस कागज में क्या लिखा है, उस कागज में क्या मांगे हैं, इसके लिए मेरा दिल तड़प रहा था कि आखिर उस कागज को किस तरीके से मंगवाया जाए, कैसे मंगवाया जाए। हमने पुरजोर और पूरी ताकत को झोंक रखा था। अल्लाह के फजलो करम से और आप लोगों की दुआ के सहारे आज तकरीबन 2-2:30 बजे दिल्ली से वो कागज हम तक के पहुंच चुका है। उसमें क्या मांगे है, उसमें क्या बताई गई है, उसमें क्या बात पेश की गई है, वो कागज हम तक के यानी आपके संघ के प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा अमजदी तक के वो कागज पहुंच चुका है। और मैं कोशिश करूंगा उस कागज को भेजने की, लेकिन इस शर्त के साथ में कि कोई आदमी उस कागज का गलत इस्तेमाल ना करे। ये पूरे बिहार के उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि एचआरडी मंत्रालय में हम पूरे ग्रेस पास उम्मीदवारों की आवाज और फाइल राज्यसभा से पहुंच चुका है। और उस फाइल में क्या लिखा गया है, उस कागज में क्या लिखा गया है, इसके लिए मेरा दिल तड़प रहा था कि मैं किसी तरह हासिल करूं। वो कागज आज मुझ तक के वो पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कामयाबी हमारे कदमों को जरूर चूमेगी। और ये भी मैं बात बता दूं कि विधानसभा में जो नवाज आलम के जरिए जो आवाज उठाई गई है, वो शिक्षा मंत्री का जवाब भी मेरे पास में आ चुका है। वो भी आप पूरे बिहार के उम्मीदवारों तक के बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहली बात, राज्यसभा से जो कागज एचआरडी मानव संसाधन मंत्रालय पहुंचा है, वो कागज हम तक के पहुंच चुका है, उसकी हार्ड कॉपी हम तक के आ चुकी है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।